एनसीआरबी के लेटेस्ट डेटा के हिसाब से दिल्ली में सबसे ज्यादा मिसिंग रिपोर्ट्स लिखवाई गई हैं महिलाओं की और उन लड़कियों की जो गायब हुई हैं पिछले 3 सालों में। 2019 से लेकर 2021 तक तकरीबन 61,000 से ज्यादा महिलाएं और 22,000 से ज्यादा लड़कियां जो हैं पिछले 3 सालों में गायब हुई थी। मिसिंग रिपोर्ट्स जिनकी लिखवाई गई थी। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डीसीपी कलसी। उनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, आपका तलाश जो एक मुहिम है, बहुत बड़ी दिल्ली में मुहिम है जिसकी चर्चा भी सब तरफ है, लेकिन जो एनसीआरबी का डेटा है वो काफी ज्यादा परेशान करने वाला भी है, चौंकाने वाला भी है। किस तरह से तलाश काम कर रहा है, उस डेटा को क्या कम किया जाएगा आगे आने वाले वक्त? हाँ जी, देखिए, हमने जो ये तलाश मुहिम है इसमें हमारा मेन टारगेट यही है कि जो पिछले 20 साल के 2000 से जो अनवर्कड मिसिंग केसेस हैं वो एक बार रिविजिट करें। और जब हमने ये शुरू किया करना तो कुछ केसेस हमारे इस तरीके के थे जिसमें रिकॉर्ड का इशू था। द पर्सन, द मिसिंग चाइल्ड और द पर्सन वो वापस आ गया था, हमारे पास अपडेटेड नहीं था। ऐसे कुछ 200-250 केस थे। लेकिन इसके अलावा हमने वो और साथ में बाद में भी जो कहीं दिल्ली में बाहर में हमारे ज़िले के बाहर के भी केस हमने एक अपनी टीमें जो बनाई थी उन पे ट्राई किया। तो तकरीबन 712 हैं आज की डेट के, इतने केस वर्कआउट किए हैं। इसमें जो फिगर के हिसाब से अगर देखें तो 453 लेडीज़ हैं और 247 जो है ये मेल हैं। मेनली इसमें यही रहता है कि जो एसओपी है वो दोबारा रिवाइज की, रिविजिट की। लेकिन इसके साथ हमारा ये लॉकआउट प्रिंसिपल है कि कहीं जब अगर कुछ होता है, कोई मान लीजिए कोई क्राइम होता है तो ज़रूर कोई ना कोई क्लू होता है। हमने सिर्फ इतना एक टारगेट रखा कि जो कोई शख्स उस मिसिंग पर्सन, लेडी है या बच्चा है या बुजुर्ग है, बंदा है, उसके टच में था, उससे एक बार ज़रूर हम एक बयान ले लें। कई बार कोई ऐसा दोस्त होता है जो पहले इन्वेस्टिगेशन में मिसिंग हो गया। कई बार कोई रिश्तेदार है, कोई मौसी की बेटी है, उसको पता है कि इस लड़के के साथ भागी है, वो भी नहीं बता रही, तो हम उनके कांटेक्ट में ये सब करते हैं। इतना बड़ा डेटा महिलाओं का और औरतों का ही क्यों, क्या वजह है? देखिए, ये तो हमारी सक्सेस वाली स्टोरी है, वरना मिसिंग में अगर कहेंगे तो तकरीबन 50-50 टाइप ही था। हमारा जो मिले हैं वो विमेन वाला में ज़्यादा मिल गए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस थे विमेन के जो मेनली आप कह सकते हैं कि 15-17 से लेकर 22-23 साल की लड़कियां शादी के सिलसिले में घर से भागी थी। या एक बहुत मेजर आजकल हमारे पास पर्टिकुलर केसेस भी हैं। एस्पिरेशंस की बात है, बच्चे को उस उम्र में बहुत सपने होते हैं, कुछ करने का होता है, और घर में शायद कई बार कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं, कुछ बंदिशें होती हैं। ऑपोजिट भी होता है, कई बार घर से इस तरीके की प्रेशर्स होते हैं कि जो बच्चा है या जो शख्स है वो उतना प्रेशर नहीं झेल पाता, तो उसलिए भी भाग जाता है। तो ये कई इस तरीके की वजह है। मेट्रो में जो मेट्रो के आप आज वेस्टर्न देख रहे हो कि लिव इन वगैरह के और इस तरीके के मैटर्स हैं, उसमें हमारे पास बहुत ऐसे केसेस हैं जो बच्चा मिस हुआ और 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद वो वापस आ गए। तो इस तरीके से ये एक बड़ा हर तरीके के इसमें वजहें हैं। तलाश जारी है, तो क्या कोशिश रहेगी टीम तलाश की कि ये जो डेटा एनसीआरबी का आया है इसको आगे आने वाले वक्त में पूरी तरह से इसको ख़त्म किया जाए या कम किया जाए? देखिए, ये हमारा पुलिस में सबसे एक कह लो कि प्रायोरिटी के मैटर है। और इनफैक्ट ये नोबल एक बात होती है कि कोई मिस हो गया, और इसमें कई बार क्या होता है, कोई जैसे आप देखते हैं ना कि मेले में मिस हो गया, हम देखते हैं हमारे यहाँ पर कई ऐसे केसेस होते हैं जब कोई त्यौहार है, कुछ है, बिजी मार्केट्स हैं, बच्चा मिस हो गया, और बच्चे को आप 4-5 साल के बच्चे को पूछो कहाँ रहते हो, कहाँ हो, तो बच्चा गलती से कोई ऑटो में चढ़ गया, कोई बस में चढ़ गया, और उसको सिर्फ पता होता है कि मैं शिव मंदिर वाली गली है, कोई पीपल का पेड़ है उसके साथ, उसको अपना मोहल्ला सिर्फ पता होता है। तो कई बार वो गलत हाथों में भी चला जाता है। क्रिमिनल गैंग्स हैं जो इमोरल ट्रैफिकिंग वाले हैं। तो इन सब के चलते ये हमारी बड़ी कोशिश रहती है, रहेगी आगे। हम यही उम्मीद करेंगे कि कम से कम हमारा सिर्फ ये डिटेक्शन बेस नहीं, प्रिवेंशन बेस भी है। हम लोगों में, झुग्गी झोपड़ियों में, हमारे इलाकों में, RWAs में
MWS में जाके बताते हैं कि ख्याल रखिए, बच्चों को अपनी नज़र के से ज़्यादा परे ना जाने दें और बच्चों के साथ एक फ्रेंडली, एक अच्छा व्यवहार रखें ताकि बच्चा घर से लड़ के किसी तरीके से झगड़ के भी ना चला जाए और गलत हाथ में पड़ जाए। तो ये एक प्रिवेंटिव डिटेक्टिव सारी जो है पॉलिसी हमारी इस तरीके से। फिर सोशल मीडिया है, इसका यूज़ भी लेते हैं हम और फॉर जागरूकता के लिए भी करते हैं। ये सारा कुछ है, हम जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये तलाश जो है वो जारी रहेगी। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ मध्य ABP न्यूज़ दिल्ली।